पजल मत बनाओ, सीधे बताओ ना क्या हुआ। प्रीता ने मेरा पैर ठीक कर दिया तो ऋषभ ने उसे मेरी फिजियो बना दिया। What? क्या कहा आपने? पूरे महीने का रेंट? जो मैंने कहा वो तुमने ठीक से सुना ना? लेकिन हम तो सिर्फ 3 दिन यहाँ रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? सिचुएशन में ट्विस्ट आएगा बहुत। गलतफहमी का ट्विस्ट। कौन सी गलतफहमी के ट्विस्ट की बात कर रहे हो आप? देखना, एंजॉय कर। एक दूसरे को पहचान लो। नहीं, आप उनको दादी के रूम में भेजे ना। ऋषभ, दादी के रूम में क्यों भेजूंगी बेटा? शादी तो तुझे करनी है इससे। सरला, तुझे ऐसा नहीं लगता ये प्रज्ञा कुछ बदल सी गई? देखना, उसके कपड़े, बातचीत का ढंग बिल्कुल अलग है। बीजी वो क्या है ना कि वो पानी में बह के कहीं दूर चली गई थी, इसलिए हो सकता है जिन लोगों के बीच में हो उनकी बोली अलग हो, उनका पहनावा अलग हो, बस इसीलिए आपको कुछ अलग अलग सी लग रही है। ध्यान से देखो, हमारी अपनी प्रज्ञा ही है, कोई और नहीं। अच्छा, मैं कटोरी लेकर आती हूँ और उसे खीर दे देती हूँ, वरना भाग जाएगी फिर से अपने घर। हाँ मैडम जी, बहुत बड़ा खुशखबरी है, सुनेंगी? क्या खबर है? मुंह मीठा करना है तो अंदर ही आ जाइए। आप हमको माँ और दादी दिए थे, दुनिया जो है हमको 2 बहन दे दी है, एक पे एक मुफ्त एकदम। खाइए और साथ में सरला माता जी का एक लप्पर भी खाइए मुफ्त में। बकवास बंद करो और मुद्दे की बात करो। अभी हमको बहुत टाइम लगेगा, हम खीर खा के आएंगे, आप हमारा वेट कीजिए थोड़ा, समझे? ये नकली प्रज्ञा तो असली से भी बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। I hate her. दादी, वाह दादी, व्हाट अ शॉट। That's it. पहली बॉल पे छक्का, वो भी बाउंड्री के बाहर। एब्सोल्युटली। आके दादी किसके हो? करण लूथरा के चौके छक्के मारोगे? छक्के तू इसलिए मारता है क्योंकि तू मेरा पोता है, खून अपना रंग दिखाता है, और जिंदगी की पिच में मैंने बड़े बड़े शॉट मारे हैं बच्चू। आए हाय दादी, सीधे छा गए बिल्कुल। बैठो बैठो बैठो, कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। दादी, पैर तो ठीक हो गया? पेन गया? पेन तो गया, लेकिन तेरा मेरा चैन भी गया। अरे ये पेन सीधा निकल के तेरे मेरे दिमाग पे अटैक करेगा। एक मिनट दादी, पजल मत बनाओ, सीधे बताओ ना क्या हुआ। प्रीता ने मेरा पैर ठीक कर दिया तो ऋषभ ने उसे मेरी फिजियो बना दिया। What? इसका मतलब वो लड़की डेली इस घर में आएगी। That's really bad, दादी। जॉब की इतनी ज्यादा जरूरत है मुझे, इसीलिए मना नहीं कर सकी, लेकिन मेरी यही एक हाँ इतनी बड़ी सजा बन जाएगी ना मेरे लिए, जब रोज रोज उस मगरूर करण की शक्ल देखनी पड़ेगी। ओह गॉड, पता नहीं लोग उसे बर्दाश्त कैसे करते हैं। यार स्टाइल तो देखो, क्या मैजिक है इसकी आंखों में। यार ही इज सो हैंडसम। मैंने तो ना सीधा किस ही कर लेनी अगर ये मेरे सामने आया तो। ओके बाय, सी यू। पता नहीं मुंबई की लड़कियों को हो क्या गया, वो लड़की इसको किस क्यों करना चाहती थी? दिमाग खराब हो गया। आखिर इसमें ऐसा है क्या? नाक देखो इतनी तीखी है, आंखों में इतनी अकड़ है, और शक्ल सड़ू, एकदम सड़ू। खतरे की घंटी बज गई दादी हम दोनों के लिए। मैं जानती हूँ दादी, तुसी इंटेलिजेंट हो, आप सब जानते हो, लेकिन वो मेरे बड़े भाई को कौन समझाएगा? ये जो लड़की है ना प्रीता, अब मैं आपको कैसे बताऊं, उसके इरादे खराब है मेरे लिए। है? तू इस बात से परेशान है? अरे मुझे तो लगता था कि तुझे गलत इरादे वाली लड़कियां अच्छी लगती थी। दादी, अरे भाई ऐसा करेगा तो मेरी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। दादी मेरी बात सुनो, ये जो खराब इरादे वाली लड़कियां होती है ना, ये मुझे एक्साइटिंग लगती है, लेकिन ये जो प्रीता है ना, इसके इरादे कुछ और ही हैं। पूरे मुंबई शहर में करण लूथरा नाम की बीमारी फैल गई है, सबके सब पागल हो गए, पर मुझे पता है कि असलियत में ये क्या है। बहुत बहुत बुरा इंसान है, ऊपर से कहता है कि मैं इसके पीछे हूँ। नॉनसेंस। You know what? I hate you. वो लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए, बस आप कुछ भी करो। तू टेंशन मत कर, मैं कुछ करती हूँ। नानी, कृतिका, कैसी है? आप कैसे हो? बस ठीक। ओहो, ये हैंडसम भाई किसका है? How are you? I'm fine. How was your trip? बढ़िया। मम्मी कहाँ है? वो यहीं गई थे।
मम्मा, मम्मा, हम जयपुर से आ गए। कृतिका, ओह माय बेबी, सो मच। तू आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अरे हमसे पूछ, ये सवाल गलत है, उससे मत कर। अपनी बेटी को तूने हमारे पास भेजा था, हमारी जो शॉपिंग करा करा के हालत की है ना, वो हमसे पूछ। बाबू, कम से कम आते ही मेरी शिकायत तो मत कीजिए। यस डैड, मेरी कजिन सिस्टर के बारे में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा जी, तेरी कजिन सिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो शॉपिंग करा करा के पैरों में छाले पड़वा दिए उसने। स्नेहा, पानी ले आना। मम्मी आई जी, इतनी सारी चीजें क्या है भाई, बताओ मुझे। मम्मी जी बहुत सारे गिफ्ट्स ले आए हैं। कृतिका बेटा आ जाओ, मम्मी जी को दिखा दो। हाँ जी, ओए, आइए। माँ को पैरी पहना कौन करेगा? कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आ जाओ, आ जाओ, थके हो ये गए। देखिए, ये देखिए, हाँ दिखा। ये है जयपुर की एंटिक ज्वेलरी। ब्यूटीफुल है ना? ये जो चमक तेरे चेहरे पे है, ये ज्वेलरी की वजह से है या फिर तेरी होने वाली शादी की वजह से? और मम्मी जी मेरे पैसे की है। बाबू, नानी वो सब छोड़िए ना, आप डिजाइन देखिए ना। मैंने कितने अच्छे गहने चूज किए और आप है की। लेकिन सिलेक्शन तो तेरी शादी के लिए ही है ना। रहने दीजिए, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा है तो मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। अच्छा भाभी, इसने बहुत ज्यादा आपको तंग तो नहीं किया? I mean, घूमना फिरना, शॉपिंग। मैं वही तो कह रहा था, शॉपिंग करा करा। तो फिर शुरू हो गया। यार तेरी कजिन तो बोल भी नहीं सकता। नो, नहीं नहीं करीना दीदी, परेशानी कैसी? वो कहते हैं ना, अच्छे काम में हाथ बटाने से पुण्य मिलता है। ऊपर वाला आपकी झोली में कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स डाल देता है। एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट? That's interesting. बोनस पॉइंट्स मामा, वो कैसे? अरे बेटा, तूने वो कहावत नहीं सुनी कि अगर किसी लड़की की शादी की तैयारियों में मदद करो तो ऊपर वाला पुण्य देता है। वही पुरानी सुनो कहानी। मम्मी जी, आप भी ना बिल्कुल छोड़, मैं नहीं बोलती। हो सकता है भगवान खुश हो जाए और मुझे मेरी ऋषभ के लिए एक सोनी कुड़ी दिला दे, या फिर उससे भी बढ़िया बात ये हो जाए कि ऋषभ शादी के लिए हाँ कर दे। अब आप ही बताओ मम्मी जी, इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है क्या? ना जी ना, मम्मी जी हो ही नहीं सकती, बढ़िया चीज हो ही नहीं सकती। हंस लो जी, हंस लो। देख लेना, एक दिन ऋषभ शादी के लिए जरूर मान जाएगा जी, जरूर मान जाएगा। राखी, क्यों गलत उम्मीद पाल के रखी हुई है तूने? एक बारी तुम माउंटेन नु हिला पाएंगी, लेकिन ऋषभ देहरादून नु नहीं। वो ब्याह नहीं करेगा। मम्मी जी, उसके पहाड़ जैसे भरोसे को तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। वो इसके हमारे दो फायदे, एक इसने बिजी हो जाना, दूसरा हमारा एंटरटेनमेंट। ठीक है जी, आप लोग मेरा मजाक उड़ा लो, जितनी मर्जी हो उड़ा लो, लेकिन मुझे तो पूरा यकीन है एक दिन मेरा ऋषभ खुद आएगा मेरे पास और कहेगा कि मेरी शादी करा दो। छड्डो जी, यहाँ घर का बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है, लेकिन किसी को कुछ चिंता ही नहीं है। मैं अपने ऋषभ के लिए एक सोनी कुड़ी ले आऊंगी, और वो भी बहुत जल्द। हाँ स्नेहा, मामा मेरी रात काली करवा देनी, आ जाओ। मैंने क्या किया? डैड, आपको याद है कि मॉम ने पिछले साल भाई के लिए एक लड़की देखी थी? वो लगती तो सती सावित्री थी, लेकिन निकली प्रोफेशनल पार्टी डांसर। भाई ने उसे अपने ऐड के लिए साइन कर लिया था। और मॉम को कितना झटका लगा था। करण के बच्चे, अब तो तू गया। मॉम, आज मॉम, तेरी मॉम। पिटाई होनी है। बेशर्म कहीं का अपने पापा का साइड लेता है। तेरी तो बाद में मरना भी, मेरे पास टाइम नहीं, मैं लेट हो रहा हूं। बाय 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 दादी। सी यू सी यू सी। कितने चला है? रीता का क्या? तुझे फिक्र ना करो दादी, मैं सब संभाल लूंगा। दी, कैसे रहा आज आपका दिन? शुरू में तो बहुत ही थकने वाला था, लेकिन उसके बाद अच्छा हो गया। मतलब आपको जॉब मिल गई? सामान तो बांध ही लिया होगा ना तुम लोगों ने। मैं क्या कह रही थी कि जाने से पहले ना चेक भी तैयार कर लेना। ओ नहीं नहीं, चेक मत तैयार करना, मुझे कैश में ही देना। वैसे भी चेक बैंक में डालो, फिर इतने दिनों बाद पैसे आते हैं, और अगर बाउंस हो गया तो मैं तुम दोनों को कहाँ ढूंढती फिरूंगी। लेकिन आंटी जी, पैसे पूरे महीने का मतलब पीजी के लिए रूम दिया है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। एक मिनट, क्या कहा आपने? पूरे महीने का रेंट? जो मैंने कहा वो तुमने ठीक से सुना ना। लेकिन हम तो सिर्फ 3 दिन यहाँ रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो ये कमरा पूरे महीने के लिए दिया था ना। अरे अब तुम 3 दिन रहो या 30 दिन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वैसे भी तुम लोग यहाँ रहने लगे, इसलिए जो भी लड़कियां आ रही थी पीजी के लिए मैंने उन्हें मना कर दिया, तो मैं क्यों नुकसान सहूं? वाह, आपके नुकसान के चक्कर में हम पूरे 30 दिन का रेंट पे करें, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, मतलब आप जो बोलेंगे वो हम मान ले, है ना? और आपके हाथ में पूरे महीने का रेंट थमा दे। देख माना हम मुंबई में नए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ है। आपको जो बोलना था आप वो बोल चुकी है, अब आप मेरी बात सुनिए। अगर हम 30 दिन का रेंट पे कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ 30 के 30 दिन रहेंगे।
चाहे आप हमें जितना भी परेशान कर लो, हमारा जीना क्यों नहीं हराम कर दो, हम यहीं पर रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं पूरे महीने। हाँ तो ठीक है, रहो। क्या ठीक है? ठीक है। अरे ये कौन है यार? ये दी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुना तो ठीक है ना? प्रज्ञा ने तो मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ही हल कर दी, वरना बात कितनी उलझ गई थी। उसे सुलझाना मेरे बस का तो नहीं था। लेकिन अब सब ठीक है, मेरी बच्चियां मेरे पास रहेंगी। भगवान, सच में आपने मेरी सुन ली। दीप, कुछ तो गड़बड़ है दी। ये आंटी ना हम पर जाल बिछा रही है। ये नहीं चाहती कि हम यहाँ से निकले, हम यहीं रहें, इसलिए तो इतनी आसानी से कह दिया ठीक है रहो। ये सब कुछ ठीक कैसे हो गया इनके लिए? ये सब कुछ ना तेरे दिमाग का खेल है। अगर आंटी अभी कहती सामान बांधो और निकलो यहाँ से, फिर भी तू उन्हें 4 बातें सुनाती। अब रेंट के बहाने से 1 महीना रहने को मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, उसमें भी तुझे गोलमाल लग रहा है। इतना सोच मत, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं सोचूंगी। वैसे आप ये सब कपड़े क्यों निकाल रहे हो? कल सुबह के लिए। सुबह सुबह टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ना। मैंने बस का भी पता किया, 1-1 घंटे के बाद मिलती है। पहला दिन जॉब का, और मैं लेट हो जाऊं नहीं ना? क्या आपको जॉब मिल गई थी? कब, कहाँ, कैसे? तो मैं यही बताने वाली थी, उतने में आंटी जी आ गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू दी। अच्छा कौन सा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल की जॉब नहीं है, वो करण है ना, उसकी दादी की फिजियो पॉइंट किया है मुझे। करण की दादी की फिजियो? ओके। वैसे मेरे पास कोई ऑप्शन होता तो बिल्कुल ये जॉब नहीं लेती, क्योंकि उस करण की तो शक्ल देखना पसंद नहीं है मुझे। आप अभी तक करण के बारे में ही बात कर रहे हो? हाँ, इस मुंबई शहर में हजारों करण हैं। किस करण की बात कर रहे हैं आप? वो बदतमीज करण लूथरा। और Oh my God! आपको करण लूथरा के घर पे जॉब मिली है? अरे जिसके चेहरे पे हजारों लड़कियां मरती है, आपको उसी के चेहरे से नफरत है? दी ऐसा मत सोचो, पाप लगेगा पाप। वो करण कोई भगवान हो गया क्या? है ना दी, धड़कते दिलों का भगवान है वो। इट्स करण लूथरा, द हीरो करण। इसका मतलब दी के दिल पर प्यार का जादू चल गया। What rubbish! प्यार, वो भी करण लूथरा से, जिसका कोई कैरेक्टर भी नहीं है। वैसे भी ये जॉब मुझे उसके बड़े भाई ऋषभ की वजह से मिली है। वो अच्छा इंसान है, बात भी अच्छे से करता है और मैनर्स भी हैं उसमें। तो एक चीज डिसाइड हो गई थी, एक डील करते हैं आपके और मेरे बीच में। हाँ, आप है ना, वो जो बड़ा भाई है ना ऋषभ, आप अपने लिए उसको फाइनल कर लो और छोटे वाले भाई का दिल मैं चुरा लूंगी। बड़ा भाई आपका, बड़ा भाई मेरा, और फिर हमें एक साथ शादी करके उस घर में जाएंगे। वो क्या कहते हैं, देवरानी जेठानी टाइप्स। इट विल बी सो एक्साइटिंग। सृष्टि, तुम अपने ड्रीमलैंड से बाहर आओ। मैं ना जॉब करने के लिए जा रही हूँ, कोई चक्कर चलाने नहीं जा रही। और वैसे भी मुझे उन दोनों में से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है दी, समझ गई आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उन दोनों का दिल आप पर आ गया तो? एक हसीना, 2 दीवाने। हट यहाँ से। इट्स इम्पॉसिबल। अच्छा दी, सुनो तो सही मेरी बात, कभी कभार इम्पॉसिबल भी ना पॉसिबल हो जाता है। अच्छा अब तू चुप करेगी? मेरा टाइम बर्बाद कर रही है, सुबह सुबह जल्दी निकलना है। चल मुझे सोने की तैयारी करने दे। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती दी, आपको करण लूथरा के घर पे जॉब मिली है। आपको करण लूथरा को हर दिन देखने मिलेगा दी, और मैं हर वो मौका अवॉइड करूंगी, क्योंकि मुझे उसकी शक्ल से ही नफरत है। करण लूथरा, करण लूथरा। वही सरिता, क्या बात होगी? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, लड़की वाले अब तक नहीं आए। कहाँ है? जरा फोन करके पूछ तो ले। ओ जी तुसी टेंशन ना लो जी। अरे राखी जी, सरिता लांबा दगम एकदम सॉलिड पक्का होंदा हैगा। तुसी एक कुड़ी दी गल करे, अरे मैं तुहाडे वास्ते कश्मीर ते कन्याकुमारी तक कुड़ियों दी लाइन लगा दूंगी। वैसे आज आने वाली जो पार्टी हैगी ना, वो तो निकल गई है। हाँ, वो सब तो ठीक है, बस एक बार ये रिश्ता तय हो जाए, मेरे पुत्र की जिंदगी सेट हो जाए, फिर तो मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। हाँ हो जी, वो तो जरूर दोगी, और मैंने भी हक से लेना है जी। अरे एक गल बताना तो मैं भूल ही गई। अब क्या नई प्रॉब्लम हो गई है? वो जी लड़की है ना, नौकरी कर दी हैगी, उन्होंने है ना सिर्फ हाउसवाइफ बन के नहीं रहना जी। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। वैसे तो मैं जानती हूँ कि हमारे जैसे हाई क्लास फैमिलीज में लड़कियाँ काम नहीं करती, लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने ऋषभ के लिए एक वर्किंग गर्ल ही ढूंढ रही थी। वो क्या है ना कि मेरा ऋषभ बेटा सारा दिन ऑफिस के कामों में बिजी रहता है। अब उसकी बीवी भी उसके साथ ऑफिस जाएगी रोज, तो हो न हो ये शादी तो 100% सक्सेसफुल होनी है जी। हाँ,
और कॉन्फ्रेंस रूम में सुहागरात मनाएंगे और बच्चों के लिए वहीं पे कैबिन बना देंगे और पूरा परिवार ऑफिस खेलेगा संभाल मम्मी के। जी गुड मॉर्निंग। हाँ अच्छा और पूछ ले रिश्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मम्मी जी कोई प्रॉब्लम ना है जी, कोई प्रॉब्लम ना है। आप तो बस शुभ शुभ बोलो। शुभ 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 शुभ। मम्मी जी क्या सवेरे सवेरे मेरी बोटी की खिंचाई कर रहे हो आप? और मैं जा रहा हूँ, पानी गर्म कर भाई। हेलो सरिता, जरा फोन करके पूछना लड़की वाले कब पहुंचेंगे। जो करना है कर ले, कोई फायदा नहीं होना है। अरे कुड़ी ने तो पहुंच जाना है 5 मिनट विच। उते मां पे होना थोड़ा वक्त लग जाना है। अरे आपको तो पता ही है ना मुंबई का ट्रैफिक। वो सब तो ठीक है, बस एक बार लड़की आ जाए और क्या। ओए, लगता है कुड़ी आ गई। सरिता तो फोन रख, जल्दी से रख दे, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके नमस्ते। नमस्ते जी। वो मैं हाय रब्बा, कितनी सोहनी कुड़ी है तू। आजा बेटा, अंदर आजा, इसे अपना ही घर समझ। आजा आजा। स्नेहा, मेहमान आए हैं, जूस ले आना। जो कुछ भी है आप ही का है। बैठो। जा जा। और मम्मी जी वो करमचंद जासूस क्या मुंडी लाला के क्या देख रहे हो हैं? इधर आ, देख देख देख। उत्तरी ये कुड़ी कौन है? अरे मेरी चैन दे दुश्मन है। आपके चंदी दुश्मन? हाँ, अब तो देख सिचुएशन में ट्विस्ट आएगा, बहुत गलतफहमी का ट्विस्ट। ओ, कौन सी गलतफहमी के ट्विस्ट की बात कर रहे हो आप? देखना, एंजॉय कर। देख तेरी वोटी ने ना रॉन्ग नंबर डायल किया। और मेरी वोटी ने तो हमेशा रॉन्ग नंबर डाल के। मम्मी जी मेरी मार खाने की उम्र थोड़ी है। लीजिए जूस लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू। जूस ही तो है बेटा जी, लो पियो, शर्माओ मत। हाँ बेटा, तो बता क्या करती हो तुम? जी मैं क्या बताऊं? यही कि कहाँ तक पढ़ी लिखी हो, क्या क्या करती हो, वही जो आजकल की लड़कियां करती है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। यानी वो हड्डियों वाली डॉक्टर। जी वाह जी वाह, मतलब मम्मी जी के पैरों का इलाज घर पे ही हो जाएगा, उनको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हीं का इलाज तो करना है। वो चल क्या रहा है, कुछ बताओगे? मैं चाहती हूँ कि वो एकदम ठीक हो जाए। हाय रब्बा, तू तो पुत्र लाखों में एक है, लाखों में एक। वरना आजकल की ये मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़कियां कहाँ सोचती है इतना अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में। अच्छा जी, वो एक बात बतानी थी आपको कि बात पक्की हो जाने से पहले आपको एक बार वो ऋषभ से मिलना होगा। दैट इज इफ यू डोंट माइंड जी। ठीक है। ओ जी वेरी गुड जी। तब तक आप मुझे ये बताओ कि आपके क्या क्या शौक है, आपको क्या क्या पसंद है, जैसे बाहर घूमना फिरना, होटल्स में खाना खाना और शॉपिंग वगैरह जो आजकल की लड़कियां करती है। ये क्या मेरा इंटरव्यू लेंगी और फिर मेरा जॉब फाइनल करेंगी? अरे पुत्र बता ना बेटा, चुप क्यों बैठी है, बोल। जी शॉपिंग वगैरह तो नहीं, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। वाह जी वाह, आप किताबें भी पढ़ते हो? वो देखो ऋषभ भी आ गया। आजा पुत्र आजा, बड़ी देर लगा दी तूने आने में। ओए ओए, ऋषभ आ गया, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर देगा ये तो। हेलो। हाय। बेटा जी एक बात बताऊं, मुझे तो ये कुड़ी बड़ी पसंद है। हाँ मुझे भी पसंद है। सच में? इसका तो ये मतलब हुआ कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग आपस में बैठ के बातें शादी करो, एक दूसरे को पहचान लो। नहीं नहीं, आप उनको दादी के रूम में भेजे ना। ऋषभ, दादी के रूम में क्यों भेजूंगी बेटा, शादी तो तुझे करनी है इससे। पहले एक दूसरे को जान लो, पहचान लो। मम्मी जी का आशीर्वाद तो बाद में भी ले सकती हो। मॉम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। अब समझ में आया मेरे को। पोपट हो गया। आपको बड़ा मजा आता है, मेरी बोटी का पोपट होता है तो हैं? बड़ा खुश होते हो। पोपट आप कराते हो, रात मेरी काली कर देती है वो। बेटा जी आपको गलतफहमी हो रही है, वही कुड़ी है और ऊपर से हड्डियों की डॉक्टर भी है। बाय वन गेट वन फ्री। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। वो डॉक्टर प्रीता है, दादी की फिजियो, और वो यहाँ पर उनका इलाज करने के लिए आई है। मॉम, डिड यू गेट इट? दादी ऊपर वो दादी का रूम है। ओके।
ऊपर हाँ ऊपर। मम अगर आपने प्लीज किसी और को बुलाया ना मुझे मिलने के लिए तो मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि फौरन कैंसिल कर दो। मम आप हमेशा मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हो। मैंने आपको एक बार कहा है ना कि मुझे शादी नहीं करनी है तो इसका मतलब नहीं करनी ना मम। बेटा जी एक बार लड़की को देख तो लो, इसमें क्या हर्ज है? प्लीज। ठीक है, मना कर देती हूँ उनको। मत मानो अपनी माँ की बात।